प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि 550 सैनिक के लिए 28 दिन का भोजन है। यदि 150 सैनिक और आ जाएं तो भोजन कितना दिन चलेगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम भोजन की मात्रा निकालते हैं। तो भोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, उनके लिए 20 दिन का भोजन है। तो भोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? 10 गुना 20। ठीक है, 10 व्यक्तियों के लिए 20 दिन का भोजन है, तो भोजन की मात्रा हो जाएगी 10 गुना 20, यानी 10 गुना 20 भोजन है जो 10 व्यक्तियों के लिए 20 दिन चलता है। उसी तरह से मान लीजिए आपके परिवार में 15 व्यक्ति हैं और उनके लिए 30 दिन का भोजन है, तो भोजन की टोटल मात्रा क्या हो जाएगी? 15 गुना 30, ये हो जाएगी उनके लिए भोजन की मात्रा। अब अगर मान लीजिए कि और कुछ व्यक्ति आ गए, यानी 20 व्यक्ति और हो गए, 15 पहले थे, 20 और हो गए, तो पूछा कि अब कितना दिन भोजन चलेगा? तो जितने व्यक्तियों को खिलाने हैं टोटल भोजन की मात्रा में उससे भाग दे देंगे। तो 20 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 15 व्यक्ति पहले थे, 20 व्यक्ति और आ गए तो हो गए 35, तो 35 से भाग दे देंगे। उसी तरह से मान लीजिए अगर 40 व्यक्ति को ये भोजन खिलाना है तो 40 से भाग दे देंगे। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि भोजन की मात्रा अगर निकाल लेते हो तो कितना दिन चलेगा, ये आपको तब मिल जाएगा जितने व्यक्तियों को खाना है उससे भाग कर दो। क्लियर है? जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 550 के लिए 28 दिन का भोजन है, 550 सैनिक है, उनके लिए 28 दिन का भोजन है। 150 सैनिक और आ जाएं तो भोजन कितना दिन अब चलेगा? तो 550 के लिए 28 दिन का भोजन है, तो भोजन की मात्रा हो गई 550 गुना 28। अब सैनिक कहता है कि 150 और आ गए, तो सैनिक की कुल मात्रा कितनी हो गई? 550 पहले थे, 150 और आ गए तो हो गए 700। तो बताना है कितना दिन और चलेगा, तो 700 से भाग दे देंगे। तो 7 चौक 28, 7 से करेंगे तो 100, 0 से 0, 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 से 11 पचे 55, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, तो ये आ गया 11 दूना 22 दिन आंसर। भोजन की मात्रा निकाल के और जितने व्यक्तियों से भोजन कराना है उससे भाग दे देना है, बस सिंपल सा तरीका है। क्लियर है? आइए एक और प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 120 छात्रों के लिए 45 दिन का भोजन है, 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन कितना दिन चलेगा? 120 छात्रों के लिए 45 दिन का भोजन है, तो भोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 120 गुना 45। जितने भी व्यक्ति हैं उसमें दिन से गुणा कर दो तो टोटल भोजन की मात्रा आ गई, यानी टोटल भोजन इतना है। और कितने दिन चलेगा? तो जितने व्यक्तियों से कराना है उससे भाग कर दो। जैसे इसमें दिया हुआ कि 30 छात्र और आ गए, तो 120 पहले थे, 30 और आ गए तो कितने हो गए? 150 हो गए। तो भोजन कितना दिन चलेगा ये आपको बतानी है। तो 150 से भाग, 0 से 0, 5 दिया 15, 5 से करो 5 नवा 45, 3 से करो 3 का 9, 12 दिया 36, यानी 36 दिन और भोजन चलेगा यदि 30 छात्र और आ जाते हैं कैंप में। यानी 120 के लिए 45 दिन का भोजन था, लेकिन अगर 30 और आ जाते हैं तो हो जाते हैं 150, तो 150 के लिए भोजन 36 दिन चलेगा। क्लियर है? तो एक टाइप ये होता है जो सबसे आसान है, ये एक टाइप इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अब आसानी से आप सॉल्व कर देंगे।